धार्मिकता हमने कमाई है क्या? बिल्कुल नहीं। धार्मिकता भी मसीह के द्वारा हमारे अंदर मिलाया गया है। उनका प्रॉब्लम क्या था? ये मसीह में आ चुके थे, लेकिन इनका ध्यान शारीरिक बातों की ओर लग रहा था। ये प्रभु में आ चुके थे, इन्होंने अपना जीवन मसीह को समर्पण कर लिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका ज्यादा ध्यान कहाँ जाता था? पुरानी बातों की ओर जाता था। जिस चीजों को छोड़ कर आए हैं वहां की ओर जाता। उन बातों की ओर ध्यान मत करो, लेकिन पवित्र बुलाहट रखकर, स्वर्गीय बुलाहट रखकर बुलाए हुए तुम लोगों का ध्यान कहाँ होना चाहिए? महायाजक और प्रेरित यीशु की ओर होना चाहिए। बुलाहट हमारा स्वर्गीय है, ध्यान हमें मसीह की ओर देना। के ऊपर का बुलाहट स्वर्गीय है। अगर आपको ये पता है तो पृथ्वी की कोई भी चीजें आपको खींच कर गिरा नहीं पाएगी। पृथ्वी की कोई भी मोह माया, कोई भी लालच, कोई भी गिराने वाली बातें आपको कभी नहीं गिरा पाएगी। आप वहीं पर बने रहेंगे। हालेलुया। जोर से एक बार हालेलुया बोलिए, और जोर से, और जोर से। आमेन, प्रेज गॉड। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में है? आमेन, हालेलुया। आइए सभी लोग अपने बाइबल, नोटबुक, पेन को ले लीजिए। हम कुछ बातें पवित्र आत्मा से सीखें। गेट टू द बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। तो हम पिछली कुछ बातों को देखेंगे। आप याद करते हैं क्या सिखाया गया था पिछली बार? इब्रानियों का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय हम देख चुके हैं। इब्रानियों का पुस्तक लिखने वाला कौन है सही तरीके से नहीं पता, लेकिन जरूर है कि इब्रानियों के पुस्तक को किसके लिए लिखा गया आप जानते हैं? किसके लिए लिखा गया? यहूदी लोगों के लिए लिखा गया जो विश्वास में थे, लेकिन बाद में क्या हो गए? बैकस्लाइड हो रहे थे, भटक रहे थे। तो उनको समझाते हुए ये ऑथर यहाँ पर इस पुस्तक को लिखता है। कुल मिलाकर कितने अध्याय है इसमें? 13 अध्याय है। अगर आप याद करते हैं, मैंने सिंपल रीति से बताया था कि इब्रानियों का जो पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय यीशु मसीह के डिविनिटी को बताता है। वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बताता है, जहां पर यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी क्या है? उत्तम है। उत्तम है, या स्वर्गदूतों से बड़ा है, वो हमें देखने मिलता है। राइट? यस। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं पहला जो 4 वचन है, पहले 4 वचन में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जो क्रेडेंशियल्स है, या फिर यीशु मसीह है कौन, उसकी कुछ बातें हम उसके अंदर देखते हैं। 5 से आगे 14 तक अगर आप याद करते हैं, हमने देखा कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी क्या है? बड़ा है, श्रेष्ठ है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो यीशु को क्या करती है? स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ बनाती है। जैसे कि हमने संक्षिप्त देखा था, पुत्रत्व देखा था कि यीशु पुत्र है, लेकिन स्वर्गदूत क्या है? केवल सृष्टि है, बनाई हुई रचना है। आराधना दूत लोग यीशु की करते हैं, लेकिन सारी आराधना किसको जाती है? यीशु को जाती है। पोजीशन वाइज अगर हम लोग देखेंगे, स्थानीय रूप से देखेंगे तो दूतों का स्थान और यीशु का स्थान दूतों से बढ़कर है। जवाबदारी के बारे में देखेंगे तो जवाबदारी भी स्वर्गदूतों से किसे ज्यादा है? एंजल्स को ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभिषेक अगर आप देखेंगे तो अभिषेक भी दूतों से ज्यादा किसके ऊपर है? यीशु मसीह को है। तो ऐसी कुछ चीजों को हम लोगों ने उस 14 वचन तक, एक एक वचन के अंदर ये बातें बोलते हुए लिखने वाला 14 वचन में कहता है, सेवा टहल पाने वालों के, सेवा टहल के लिए परमेश्वर अपने आत्माओं को क्या करता है? उद्धार जो लोग पाए हैं उनके लिए भेज देता है। हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। तो जितने भी लोगों ने उद्धार पाया है, हर एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा सेवा टहल करने के लिए एंजल्स भेजे जाती है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जैसे हम दूसरे अध्याय में आते हैं, दूसरा अध्याय का 1 से 4 आप लोग याद करते हैं। वहां पर पौलुस कहता है, लिखने वाला लेखक कहता है, जो उद्धार हमें मिला है, जो बड़ा उद्धार हमारा हुआ है, उस उद्धार को हम गंभीरता से लेना है।
निश्चिंत नहीं रहना है। निश्चिंत नहीं रहना है। जो बातें हमने सुना है वो सुनी हुई बातें हम में से बह कर जाना नहीं है, तो उसकी रखवाली हर एक विश्वासी ने करना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने एक एक फ्राइडे लेकर सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम लोगों ने देखा 5 से लेकर आगे जो 18 वचन है, उस 5 से लेकर 18 में हम देखते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह दूतों के द्वारा, दूतों से क्या है, श्रेष्ठ है। लेकिन जैसे हम दूसरे अध्याय में आते हैं, यीशु मसीह जो क्या था, परमेश्वर का पुत्र था, जो ईश्वरीय भाग को रखता था, लेकिन वही यीशु क्या बन गया दूसरे अध्याय में आकर? मनुष्य। जोर से बोलिए प्लीज। मनुष्य। जोर से बोलेंगे। यस, मनुष्य बन गया। तो हम दूसरे अध्याय में यीशु के मनुष्य भाग को देखते हैं, जहां पर यह समझाया गया है कि यीशु मसीह जो कौन से स्थान पर था? पहले स्थान पर था, हाँ या ना? यस। और स्वर्गदूत लोग कहां पर थे? दूसरे स्थान पर थे। यस। मनुष्य कहां पर थे? परमेश्वर के बाद में थे, राइट? दूसरे स्थान पर थे। और दूत लोग कहां पर थे? तीसरे स्थान पर थे, हाँ या ना? यस। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह क्या करता है? मनुष्य बन जाता है। जब यीशु मसीह मनुष्य बनता है तो पहले स्थान पर बैठा हुआ यीशु मसीह कहां पर आ जाता है? तीसरे स्थान पर आ जाता है। इसलिए वहां पर कितवा वचन है आप देखिए, 8वां वचन, 8, 9 पढ़िए। पर यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, पर यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। यस, यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया। ये कुछ ही कम किया गया, इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह क्या बन गया? मनुष्य बन गया। यीशु जो पहले स्थान पर था, वो स्वर्गदूत लोग जो सेकंड स्थान पर थे, उनसे कुछ कम हो गया। मतलब वो क्या बन गया? मनुष्य बन गया। हालेलुया। लेकिन आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था वही यीशु मसीह जब मनुष्य बनता है, मनुष्य बनने के बाद में उसने एक लाइन कहा, पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये बोलकर वही अधिकार की कुंजी को यीशु ने किसके हाथ में दे दिया? कलीसिया के हाथ में दे दिया, हमारे हाथ में दे दिया। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। तो उसने सारा अथॉरिटी किसके हाथ में दिया है? कलीसिया, हमारे हाथ में दिया है। और हम जो अब विश्वास में हैं, मसीही जीवन जी रहे हैं, आप अभी कहां पर हो? फिर से दूसरे स्थान पर हो। और स्वर्गदूत लोग कहां पर आ गए हैं? तीसरे स्थान पर आ गए। प्रूफ क्या है उसका? कलीसिया में से कोई बोलेगा क्या प्रूफ है? वो भी मैंने बताया था। एक भी जन नहीं है। स्वर्गदूतों को हमारी सेवा टहल के लिए भेजा जाता है। हालेलुया। तो जो लोग थर्ड पोजीशन पर आए हैं, वो किसकी सेवा कर रहे हैं? जो दूसरे पोजीशन पर है, उनकी सेवा कर रहे हैं। आमीन। हाथ उठा के एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। आमीन। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या ठहरा? मनुष्य बना, और मनुष्य बन के सारा अधिकार उसने हमारे हाथ में दे दिया। धन्यवाद। तीसरा अध्याय आज हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात आप याद करते हैं। यीशु ने मृत्यु को क्या किया? हरा दिया। कैसे? अपने मृत्यु के द्वारा। अपने मृत्यु के द्वारा जितने लोग मृत्यु के भय में थे, उन्हें छुड़ा दिया। ये बातें हमने देखी थी, आया ना? जोर से बोलिए। यस। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा अध्याय। सिर्फ 10 अध्याय अभी आगे बाकी है। सिर्फ कितना अध्याय बाकी है? 10 अध्याय। तो हमने अभी कितना अध्याय कंप्लीट कर लिया? 2 अध्याय। शान से बोलिए, 2 अध्याय। 2 अध्याय। आमीन। और जैसा जैसा हम लोग इसके एक एक अध्यायों में डेप्थ में जाएंगे, वैसा वैसा मोती मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप सब उत्साहित हैं? आइए तीसरा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ें। यीशु मूसा से श्रेष्ठ, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट
में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। यस, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनको उनकी गवाही दे, परंतु मसीह यीशु के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आमीन। तीसरा अध्याय, यीशु मूसा से श्रेष्ठ है। बोलिए, यीशु मूसा से श्रेष्ठ है। आप लिख के रख सकते हैं, जीसस इज सुपीरियर टू मोसेस। यीशु मूसा से श्रेष्ठ है। तो पहले अध्याय में हमने देखा यीशु मसीह किससे श्रेष्ठ है? मूसा से, दूतों से श्रेष्ठ है, राइट। Yeah. दूसरे अध्याय में भी हमने देखा यीशु मसीह स्वर्ग दूतों से क्या है? श्रेष्ठ है। यीशु मसीह किससे श्रेष्ठ है? दूतों से श्रेष्ठ है। जोर से बोलिए, दूतों से श्रेष्ठ है। लेकिन तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, यीशु मसीह जो दूतों से श्रेष्ठ है, वही यीशु अभी मूसा से भी क्या है? श्रेष्ठ। कितने लोग ये सीखना पसंद करेंगे? आमीन। कुछ लोग का हाथ नहीं उठ रहा है, प्लीज आप हाथ उठाइए, नहीं तो आप घर जा सकते हैं। सीखने के लिए आए हैं आप सभी लोग? हालेलुया। पक्का? हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, यीशु मूसा से बड़ा है। यीशु मूसा से बड़ा है। देखिए, हम जो अब विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वी लव इट। हमें सुनकर अच्छा लगता है और हम विश्वास भी करते हैं कि यस, यीशु क्या है? मूसा से बड़ा है। लेकिन आप भूलना नहीं, ये पत्री किसको लिखा गया है? यहूदी लोगों को लिखा गया है, हाँ या ना? यस। यहूदी लोगों के लिए ये मानना बहुत ही कठिन है। उनके लिए ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होता कि यीशु क्या है? मूसा से बड़ा है। आप जानते हैं, जब पृथ्वी पर यीशु मसीह था, जब कभी यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था से अपने आप को श्रेष्ठ ठहराया या यीशु मसीह ऐसा कोई भी काम करता, तो तुरंत जो क्रिटिक्स थे, जो विरोधी थे, जो यीशु के खिलाफ में बात करते थे, वो लोग तुरंत उठकर बोलते थे, तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन मूसा ने तो हमारे लिए ऐसा कहा है। आर यू विथ मी? तो यीशु मसीह को भी उन लोगों ने कभी भी, जब यीशु जीवित था, तब भी उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि यीशु क्या है? मूसा से श्रेष्ठ है। लेकिन हमेशा वो मूसा की व्यवस्था को रखकर यीशु के वचनों को दबाने की कोशिश करते थे। हालेलुया। यस बोलिए, यस। आमीन बोलिए, आमीन। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। यस। तो यीशु मूसा से भी श्रेष्ठ है। आमीन। इसका शुरुआत ऐसे होता है, इसलिए, जोर से बोलिए, इसलिए। इसलिए इस पुस्तक के अंदर कुछ शब्द है जो मैंने आपसे पहले ही बताया था, जो बार बार दोहराया गया है। हालेलुया। उसमें से एक है कंसिडर, या फिर समझो या जानो। कुछ जगह पर इसको हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए। अब अगर इसलिए बोला गया है, तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है समझना कि उसके पीछे क्या क्या बातें बोली गई है। तो जो भी बातें कंटिन्यूटी में आता है, वो सारी बातें पुरानी बातों के साथ में जुड़कर एक कमांड के रूप से आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो भी बातें दोनों अध्याय में बताया गया, उस दोनों अध्याय की बातों को मिलाकर एक कमांडमेंट यहां पर आ रहा है। क्या है वो? इसलिए, किस लिए? क्योंकि यीशु क्या है? दूतों से बड़ा है। यीशु क्या है? एंजल्स जो नहीं कर सकते वो यीशु ने किया। उसने मृत्यु के वश से हमें छुड़ाया। जो दुख हम उठाना चाहिए था, वो ये दुख यीशु ने उठा लिया। जहां पर हम
बेधे जाने चाहिए था वहां पर यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। जो दर्द पाप का हम उठाना चाहिए था वो दर्द पाप का यीशु ने उठाया। ये सारी बातें यीशु ने मनुष्य में आकर पूरा कर दिया। इसलिए, अब बोलिए इसलिए क्या करना है? हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों, आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में बताया था, यीशु मसीह हमें अपना भाई कहलाने से लज्जाता नहीं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमें अपना भाई कहलाने से लज्जाता नहीं, हमने देखा था। अब हम लोग कौन है? यीशु के भाई है। किसके भाई है? यीशु के भाई। तो लिखने वाला लिखते टाइम पर मेंशन करता है हे भाइयों नहीं, हे पवित्र भाइयों। आमेन। क्यों है पवित्र भाइयों? क्योंकि हम जिसके भाई हैं वो क्या है? पवित्र है। सो इन रिलेशन ही कॉल्स द चर्च एज होली ब्रदर्स। आमेन। क्योंकि हम मसीह के भाई हैं, उस रिश्ते को रखकर वही पाप में गिरा हुआ, श्राप में गिरा हुआ, बंधन में गिरा हुआ हम लोगों को लेखक क्या बुलाता है? हे पवित्र भाइयों। और मैं आपको कहना चाहता हूं, काफी जगह पर पौलुस अपने लेख में कलीसिया को जब एड्रेस करता है, कलीसिया को जब लिखता है, उस टाइम पर कई बार वो पवित्र भाइयों ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन कहीं पर भी पौलुस ने पवित्र भाई करके जिक्र नहीं किया है। आप सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। एक व्यक्ति को डिनोट करके कहीं पर भी पवित्र नहीं बोला गया, लेकिन एक जाति को, एक समूह को, एक कलीसिया को मिलाकर क्या बोला गया है? हे पवित्र भाइयों। हे पवित्र भाइयों। तो बहन लोग नाराज नहीं होना, ये आपके लिए भी है, क्योंकि उन दिनों में कई बार पुरुषों को जो है स्थान दिया जाता था और उसका नाम लेते ही समय पर वुमेन्स भी कंसिडर्ड थी। हाँ या ना? बोलिए पवित्र बहनों। पवित्र बहनों। जोर से। पवित्र बहनों। आपके बाजू में कौन बैठी है? इट इज नॉट बाय द नेचर, इट इज इम्प्यूटेड बाय क्राइस्ट। ये जो पवित्रता है ये हमें खुद हमने कमाया नहीं है, लेकिन हमें मसीह के द्वारा हमें मिलाया गया, हमारे अंदर वो मिलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हमने कमाया नहीं है, हमने कमाया नहीं है, लेकिन हमने मसीह से पाया है। लेकिन मसीह से हमने पाया है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता हमने कमाई है क्या? बिल्कुल नहीं। धार्मिकता भी मसीह के द्वारा हमारे अंदर मिलाया गया है। तो हे पवित्र भाइयों, क्या है? तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। तुम जो कौन सी बुलाहट में? स्वर्गीय। सब लोग बोलिए स्वर्गीय बुलाहट। स्वर्गीय बुलाहट। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। इन लोगों का प्रॉब्लम क्या था? ये मसीह में आ चुके थे, लेकिन इनका ध्यान शारीरिक बातों की ओर लग रहा था। ये प्रभु में आ चुके थे, इन्होंने अपना जीवन मसीह को समर्पण कर लिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका ज्यादा ध्यान कहाँ जाता था? पुरानी बातों की ओर जाता था। जिस चीजों को छोड़कर आए हैं वहां की ओर जाता था। अब लिखने वाला कहता है उन बातों की ओर ध्यान मत करो, लेकिन पवित्र बुलाहट रखकर, स्वर्गीय बुलाहट रखकर बुलाए हुए तुम लोगों का ध्यान कहाँ होना चाहिए? यीशु मसीह, महायाजक और प्रेरित यीशु की ओर होना चाहिए। हालेलुया। क्वेश्चन एंड आंसर, कितने लोगों का ध्यान इस महायाजक और प्रेरित की ओर लगा हुआ है? हालेलुया। कुछ हाथ नीचे है, समझ सकता हूं। बुलाहट हमारा स्वर्गीय है, आमीन। ध्यान हमें मसीह की ओर देना है। हालेलुया। बोलिए हमारा बुलाहट स्वर्गीय है, हमारा बुलाहट स्वर्गीय है, ध्यान मसीह की ओर लगाना है। ध्यान मसीह की ओर लगाना। और एक बार ध्यान हमें मसीह की ओर लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। सो एक कमांडमेंट है, ध्यान मसीह की ओर करो। अब यहां पर हम कुछ शब्दों की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहला यहां पर बोला गया है स्वर्गीय बुलाहट। आमीन। जब भी मैं कॉलिंग के बारे में सिखाता हूं, हम 3 चीज हमेशा बोलते हैं। अवर कॉल इज अ हेवनली कॉल, अवर कॉल इज अ हाई कॉल, अवर कॉल इज अ होली कॉल। हमारा जो बुलाहट है वो स्वर्गीय बुलाहट है।
मैन। हमारा जो बुलाहट है वो ऊंची बुलाहट है। ऊंची बुलाहट है और हमारी जो बुलाहट है वो पवित्र बुलाहट। आमीन। हालेलुया। इधर बैठा हुआ सभी लोगों के ऊपर 3 प्रकार का कॉलिंग है। बोलिए 3 प्रकार का बुलाहट। 3 प्रकार का बुलाहट। सबसे पहला बुलाहट कौन सा है? स्वर्गीय। स्वर्गीय बुलाहट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से कोई हमको नहीं बुला रहा। बुलाने वाला व्यक्ति कहां पर है? स्वर्ग में है। वहां से वो हमको क्या कर रहा है? बुला रहा है। सरपंच नहीं बुला रहा, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बुलाया है, सुन रहे? मैन। किसी जज ने हमें नहीं बुलाया है। बुलाने वाला कौन है? स्वर्गीय परमेश्वर है। मैन। बहुतों के अंदर मैं विश्वास की घटी को देख रहा हूं। जब मैं ये बोल रहा हूं समथिंग शुड हैपन इन योर हार्ट, जब मैं बोल रहा हूं तो आपके हृदय में कुछ होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। 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 मैंने कहा आपका बुलाहट कहां से है? स्वर्ग से है। आमीन। एक्साइटेड होना चाहिए आपने। मैन। हालेलुया। आपको बुलाने वाले ने पृथ्वी के स्तर से नहीं बुलाया है। आपके ऊपर का चुनाव, आपके ऊपर का बुलाहट परमेश्वर ने किया है जो ऊपर बैठा हुआ है। मैन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। मैन। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बुलाता, आपको प्राइम मिनिस्टर बुलाता, बहुत खुशी और आनंद की बात होगी। सबको बताकर हम फिरेंगे पीएम ने मुझे बुलाया है 7 बजे, हाँ या ना? हालेलुया। मैंने क्या बोला अभी? किसने बुलाया है आपको? स्वर्ग ने बुलाया। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मैन। ये चीज अगर आपके अंदर है, आप बिल्कुल भी गिर नहीं पाएंगे। मैन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर का बुलाहट स्वर्गीय है। अगर आपको ये पता है तो पृथ्वी की कोई भी चीजें आपको खींच कर गिरा नहीं पाएगी। मैन। आमीन। पृथ्वी की कोई भी मोह माया, कोई भी लालच, कोई भी गिराने वाली बातें आपको कभी नहीं गिरा पाएगी। आप वहीं पर बने रहेंगे। हालेलुया। बोलिए मेरे ऊपर का बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। मेरे ऊपर का बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। मैन। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरा, हमारी बुलाहट ऊंची बुलाहट। ऊंची बुलाहट है। क्यों? क्योंकि बुलाने वाला पाताल से नहीं बुला रहा है, अधोलोक से नहीं बुला रहा है। कहां से बुला रहा है? बोलिए एकदम ऊंचे से बुला रहा है। स्वर्ग से बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं धर्मी जन की गति नीचे की ओर नहीं, लेकिन धर्मी जन की गति कहां की ओर है? ऊंचाई की ओर है। ऊपर की ओर है। मैन। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी भी 1 मिलीमीटर भी हमें नीचे नहीं जाना है। मैन। उतना ही हमें ऊंचा जाने की सोचना है। वही हमारा आमीन। स्वप्न होना है, वही हमारा दर्शन होना है, वही हमारा प्रार्थना विषय होना है। हालेलुया। मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। मैन। मैन। आमेन। मैन। सो वी ऑल हैव अ हाई कॉल। हम सबके ऊपर एक ऊंची बुलाहट। आमीन। हालेलुया। हम हालेलुया। सबके ऊपर एक ऊंची बुलाहट है। मैन। मैन। तीसरा, पवित्र बुलाहट है। हम सबके ऊपर कैसी बुलाहट है? पवित्र बुलाहट है। पतरस कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। सो वी हैव टू कन्वर्ट अवरसेल्फ इनटू हिज नेचर। उसकी स्वभाव के अंदर हमें बदलना है। आमीन। बोलिए मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र होना है, पवित्रता में बढ़ना है। पवित्रता में बढ़ना है। कितने लोग याद करते हैं यहाँ पर मैंने पवित्रता के बारे में काफी संडेज लेकर सिखाया था। आमीन। आमीन। ग्रोइंग इन होलीनेस, पवित्रता में हमें बढ़ना है, पवित्रता में हमें सिद्ध होना है, पवित्रता में हर चीज हमें करना है। क्यों? हालेलुया। बुलाहट कैसा है? पवित्र बुलाहट है। आमीन। बोलिए एक बार, 3 प्रकार का बुलाहट कभी नहीं भूलना। स्वर्गीय बुलाहट है, ऊंची बुलाहट ऊंची है बुलाहट है और पवित्र बुलाहट और है। पवित्र बुलाहट है। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। आमीन। आमेन। आमीन। हमारा पोर्शन किस में है? स्वर्गीय बुलाहट में है। आमीन। हमारा भाग किधर है? बोलिए स्वर्गीय बुलाहट में है। स्वर्गीय बुलाहट में है। तो एक व्यक्ति को नहीं बुलाया है। ये बाइबल जिस किसी ने हाथ में लिया है, हर एक से परमेश्वर कहता है तुम मतलब उंगली आपके ऊपर भी है। हालेलुया। मतलब इधर बैठा हुआ सभी लोग कौन सी बुलाहट रखते हैं? एक हेवनली कॉल रखते हैं, आमीन। स्वर्गीय बुलाहट रखते हैं। हालेलुया। शरीर में ग्रहण मत कीजिए, आत्मा में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमेन। आमीन। स्वर्गीय बुलाहट में हम सभी लोग क्या हैं? भागी हैं।
मतलब ये एक जन को नहीं है, ये सबको है, उसका एक पार्ट हमको भी है। आमेन, आमेन। आमेन। वहां पर लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तो यीशु के बारे में सीधा यीशु कर कर नहीं कह रहा, लेकिन लिखने वाला दो एडवर्ब लगाता है, दो शब्द वहां पर उसके लिए इस्तेमाल करता है, और वो है अपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट। इसमें से एक चीज हमें बहुत अच्छा लगता है और वो है महायाजक। आमेन, हाँ या ना? हालेलुया। हम लोग जैसा 5वां अध्याय में आएंगे, हम महायाजक के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, यीशु आमेन, कैसा आमेन। हाई प्रीस्ट है करके। हालेलुया। आमेन। तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है, वो महायाजक है, लेकिन और एक चीज बोला गया है कि वो प्रेरित भी है। आमेन। वो प्रेरित है क्या? क्या यीशु मसीह अपोस्टल है? यीशु मसीह चेला है क्या? लेकिन लिखा हुआ है यीशु मसीह कौन है? प्रेरित है। आमेन। अब यहां पर जो प्रेरित बोला गया है, अपोस्टल बोला गया है, उसके लिए हम एक शब्द लिख के रख सकते हैं, सेंट बाय, भेजा हुआ। क्या है? भेजा हुआ। अपोस्टल, ये वर्ड का मतलब है भेजा हुआ। तो हम लोग जानते हैं यीशु मसीह ने कितने चेले लोगों को चुना? 12 चेले। 12। और उन्हीं 12 लोगों को क्या कहा जाता है? प्रेरित कहा जाता है। यीशु ने भेजे हुए चेले, भेजे हुए लोग, इसलिए दे आर अपोस्टल्स। लेकिन अपोस्टल या फिर प्रेरित का वही मतलब नहीं, लेकिन प्रेरित का और एक मतलब है, वो भी लिख के लीजिए, एम्बेसडर, राजदूत। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो इसके दो अर्थ हैं, एक भेजा हुआ और दूसरा राजदूत। राजदूत का काम क्या होता है? वो किसी एक जन से सुनता है और सुनने के बाद में वो बातें लाकर थर्ड पार्टी को बताने का काम करता है, एक राजदूत का काम। कितने लोग समझते हैं यीशु मसीह दोनों में भी फिट होता है? आमेन। यीशु मसीह कौन है? पहला, वो भेजा हुआ भी है। किसने भेजा उसे? पिता ने भेजा। और वो एम्बेसडर भी है, वो राजदूत भी है। किसका? हमारा नहीं। किसका राजदूत है वो? वो परमेश्वर का राजदूत। इसलिए पहला अध्याय के पहले वचन में हमने क्या देखा? भूल गए, काफी बार रिपीट किया हमने। आदि में परमेश्वर बाप दादाओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बातें करता था, लेकिन इस अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें किया। पुत्र के द्वारा उसने हमसे क्या किया? बातें की। तो कौन राजदूत बना वहां पर? यीशु मसीह राजदूत बना। हालेलुया। हालेलुया। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर यीशु को प्रेरित बोला गया है। उस प्रेरित का मतलब है एम्बेसडर, राजदूत, संदेश वाहक। तो यीशु जो महायाजक और प्रेरित है, जिस पर हम अंगीकार करते हैं, जिससे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर बोला गया है जिससे हम ध्यान करते हैं, जिस पर हम अंगीकार करते हैं, टू whom we confess। ये जो कन्फेस वर्ड है या फिर ये जो अंगीकार शब्द है, यह हम मसीही जीवन का बहुत ही बुनियादी शब्द है। हाँ या ना? हालेलुया। एक मसीही जिंदगी शुरुआत ही होता है अंगीकार से। कितने लोग आमीन कहते हैं? आमेन, आमेन, विवाहिक जिंदगी शुरू होता है एक अंगीकार से। आमेन, आमेन। समर्पण शुरू होता है एक अंगीकार से। हालेलुया। Everything in Christian life is connected with your confession। हर एक चीज मसीही जिंदगी में जुड़ा हुआ है आपके अंगीकार से। इसलिए आप क्या बोलते हो बहुत मायने रखता है। आपके जुबान से कैसी शब्दें बाहर निकलती है वो बहुत मायने रखता है। द फ्रूट ऑफ योर लिप्स, आपके जुबान का जो फल है वो कैसा है, वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वो आपके मसीही जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आपका एंट्रेंस अगर अंगीकार से है तो आपका एग्जिट भी अंगीकार से हो सकता है। हालेलुया। बोलिए, अगर हम अंगीकार से प्रवेश किए, अगर हम अंगीकार से प्रवेश किए, बाहर जाने का रास्ता भी अंगीकार है।
बाहर जाने का रास्ता भी अंगीकार तो है। राज्य का प्रवेश अंगीकार से होता है और राज्य में से बाहर निकल जाना ये भी एक व्यक्ति के जीवन में उसके अंगीकार से होता है। पड़ोसी को हाथ देकर बोलिए, आप क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। आप क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। आपके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं ध्यान दीजिए। आपके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं ध्यान दीजिए। किसी एक बड़े परमेश्वर के दास ने कहा, अगर आपको परमेश्वर का अभिषिक्त होना है और परमेश्वर के किंगडम को इस पृथ्वी पर एस्टैब्लिश करना है, उसके राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करना है, मैन मैन बहुत पहाड़ों को गिराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा ट्यूमर हटाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंगड़ों को चलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज कीजिए, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द कैसे, उस पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके लाइफ में परमेश्वर आपको एक प्रेरित बोलकर उठाएगा। आमेन, परमेश्वर आपको आमेन। उसके राज्य के लिए उठाएगा। आमेन आमेन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन। इसलिए जो पवित्र आत्मा उतर कर आया, when the first time the Holy Spirit came, his manifestation was on the tongue. उसका जो प्रगटीकरण था, वो प्रगटीकरण जुबान के ऊपर था। हालेलुया। आया ना? मैन मैन पवित्र आत्मा जब उतर कर आया, सबसे पहला वो लोगों का हाथ पैर चलने लगा, ऐसा लिखा है। फिर उन लोगों का हाथ बीमारों को चंगा करने लगा, लिखा है। क्या होने लगा? उनके मुंह से अन्य भाषाएं निकलने लगी। इसका मैन, मतलब मैन, मैन। पवित्र आत्मा ने सबसे पहला काम, इससे पहले कि पतरस उठकर प्रचार करें, इससे पहले कि ये चेले लोग जाकर देश विदेशों में मसीह के वचन को फैलाए, सबसे पहला काम पवित्र आत्मा ने उनके जुबान को नियंत्रण में ले लिया, उनके टंग को कंट्रोल में ले लिया। क्यों? क्योंकि सारी बातों का नियंत्रण जुबान के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। मैन मैन एक जहाज का नियंत्रण कंट्रोल जैसे उसके सेंटर पॉइंट में होता है, ड्राइवर के हाथ में होता है, वैसे ही आपके लाइफ में भी आपका जीवन, आपकी भविष्य किधर जाएगा तय करता है कि आज आप क्या बात कर रहे हो, क्या देख रहे हो वो नहीं। काफी सारे लोग आसपास में क्या देखते हैं वो बात करते हैं, लेकिन एक मसीही व्यक्ति आसपास में क्या हो रहा वो नहीं बोलता, वो क्या देखना चाहता है वो बोलता है। आमीन, अगर आप ऐसे बोलने हालेलुया। लगेंगे, आपके जीवन में चीजें आप बदलते हुए देखेंगे। आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, अपने शब्द को बदल दीजिए, अपने शब्द को बदल दीजिए, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल कीजिए। अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित और महायाजक की ओर ताकने से पहले एक बात पवित्र आत्मा यहां दिलाता है, जिस यीशु को तुमने जुबान से अंगीकार किया था, जिसको तुमने मुंह से कन्फेस किया था, उसको क्या करो, ध्यान दो। आप कुछ वचनों को जस्ट लिख के रख सकते हैं। कन्फेशन, बाय द वे, लेट मी हेल्प यू इन गिविंग द वर्ड्स। कन्फेशन मीन्स से द सेम थिंग्स। कन्फेशन या फिर अंगीकार, ये शब्द का मतलब है वही चीज बोलना, वही चीज बोलना। अंगीकार का मतलब क्या है? वही चीज बोलना। एक व्यक्ति कुछ तो बोलने कहता है और आप वही बोलते हो। कन्फेशन मीन्स से द सेम थिंग्स, वही चीज बोलना। मत्ती उसके 10 अध्याय 32 और 33 में यीशु ने यह शब्द का जिक्र किया। मत्ती उसका 10 अध्याय 32 और 33 अगर आप देखेंगे, वहां पर यीशु कहता है, जो लोगों के सामने मुझे कन्फेस करेगा, उसे मैं भी अपने पिता के सामने और एंजल्स के सामने उन्हें कन्फेस करूंगा, उन्हें स्वीकारूंगा। आमेन हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। घुटने पर जाकर भी अंगीकार करने के लिए ऐसा नहीं बोला गया है। सुन रहे? कहीं लिखा है क्या? घुटने पर जाओ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप फिर बोलो, नहीं। इसका मतलब आप अंगीकार करते टाइम पर आपका पोस्चर कैसा है वो भी मायने नहीं रखता है। हेलो। हालेलुया। एक व्यक्ति डेथ बेड पर है, मरने के लिए पड़ा है, उठ ही नहीं सकता। अगर उसने वहां से मुंह खोल के अंगीकार किया, क्या वो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा। क्या वो यीशु के लिए, यीशु, व्हाई कांट ही गिव हिज लाइफ टू जीसस? तो यीशु को अपना जीवन वो क्यों नहीं दे सकता है? जस्ट बाय लाइंग ऑन द बेड ही कैन गिव। बेड पर पड़े ही वो अपना जीवन अंगीकार के द्वारा यीशु को दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इतना महत्व है अंगीकार। क्रूस पर पड़ा हुआ व्यक्ति, क्रूस पर पड़े पड़े चोर, आप जानते हैं जो यीशु के बाजू में था, वो घुटने पर भी जाने का अवसर नहीं मिला, उसको कोई चांस नहीं मिला। सिर्फ क्रूस पर खिले गड़े हुए उसने मुंह खोलकर अंगीकार किया और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ में
पैराडाइज में रहेगा, Amen. स्वर्गलोक में मेरे साथ में रहेगा। Hallelujah. क्रूस पर आप देख रहे इतना बैड कंडीशन में भी उसने अंगीकार किया, स्टिल दैट कन्फेशन कैरीड अ डेप्थ मीनिंग। उस अंगीकार का एक गहरा मतलब था। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप क्या बात कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैन मैन। बोलिए, आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, आप क्या बात कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आप कहां पर हो मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, Amen. क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वही आपको स्वर्ग लेकर जाती है। हालेलुया। 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 हम सब ने जिस यीशु को अंगीकार किया उसी यीशु को क्या करो, ध्यान करो। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो ध्यान बोला गया है उसके लिए मेडिटेशन वर्ड है, लुक वर्ड है। दो शब्द अलग अलग जगह में इस्तेमाल हुआ है। एक बोला गया है देखो और दूसरा बोला गया उसे मनन करो। मैन मैन। जिसको हमने अंगीकार किया उसको मनन करो, उसके बारे में मनन करो, उसको क्या करो, देखो। हालेलुया। देख सकते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप देख सकते हैं क्या यीशु को? यस। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखने के लिए बोला है तो जरूर आप उसे देख पाएंगे। आमीन। पृथ्वी पर जब वो था वो कैसा था आप देख पाएंगे। हालेलुया। जी उठने के बाद में वो कैसा था आप देख पाएंगे। हालेलुया। मैन मैन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मुझे आगे भी जाना है तो एक और बार उस वचन को पढ़िए। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। लुक, ये जो शब्द है मैंने आपको पहले ही बताया था, काफी बार ये वर्ड जो है इस पुस्तक के अंदर यूज किया गया है। दूसरे वचन में आएंगे जल्दी। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। कौन? यीशु। विश्वास योग्य था। कैसा था? विश्वास योग्य था। किसके लिए? जिसने उसे नियुक्त किया था। आगे, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला हाँ घर जी। से बढ़कर आदर रखता है। हाँ क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हाँ। पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनको उनकी गवाही दे। परंतु मसीह, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है पहला तो यीशु को ताको, लेकिन वो यीशु को ताकते टाइम पर, उस यीशु को ध्यान से देखते टाइम पर वो यीशु कैसा है उसके बारे में कुछ चीजें बताना शुरू करता है। हालेलुया। रेडी हैं आप लोग? मैन। सीट बेल्ट बांध लीजिए। तैयार है सभी लोग? हालेलुया। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। जीसस इज फेथफुल। यीशु विश्वास योग्य है। मैन। हे बघा, तुम्हाला काय होत नाही का ऐकून? आपको कुछ होता नहीं है क्या सुन के? मेरे को बस वो देखने का था। जस्ट वांटेड टू कैच दैट। भाई ने अभी बोला यीशु विश्वास योग्य है। मैन मैन मैन। यीशु भरोसे के योग्य है। मैन। यीशु भरोसे के काबिल है। कितने लोग हालेलुया। विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आप यहाँ बैठकर काफी सारे लोग, ये अपना चर्च का ही प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह का, यीशु के टाइम से ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ 25% लोग ही होते हैं जो वचन को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। थैंक यू सो मच इतना विश्वास योग्य रीति से बैठने के लिए। सीधा बैठिए, वचन को ग्रहण कीजिए। कितने लोग एक हालेलुया बोलते हैं? जोर से एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हाँ, अभी बोलिए यीशु विश्वास योग्य है। यीशु विश्वास योग्य है। पड़ोसी को बोलिए आप यहाँ पर हो क्या? आप यहाँ पर हो क्या? आर यू हियर? आप यहाँ पर हैं? मैंने बोला यीशु मसीह क्या है? विश्वास योग्य है। आपके अंदर कुछ तो होना चाहिए। क्यों? आमेन, अगर आमेन। आपने विश्वास किया है, मैं उसका स्वभाव बता रहा हूं। जीसस इज ए फेथफुल गॉड। आमेन। वाई? क्यों? क्योंकि वो पिता को विश्वास योग्य था, वो आपको भी विश्वास योग्य रह सकता है। आमेन। आमेन। बिकॉज जीसस वॉज फेथफुल टू फादर, ही विल बी फेथफुल टू यू ऑल्सो। क्योंकि यीशु बहुत powerful परमेश्वर को, क्योंकि यीशु परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था, यीशु आपके साथ भी विश्वास योग्य रह सकता है।
ये लाइन अंदर छप जाने दीजिए। जब कभी थोड़ा थका हुआ, थोड़ा कमजोर, थोड़ा अकेला ऐसा सब फील होता है तो ये बात याद आना चाहिए, वही यीशु जो पिता के विश्वास योग्य था वो मेरे लिए भी फेथफुल है। ही विल नॉट टर्न अराउंड, देयर इज नो शैडो ऑफ चेंज इन हिम। उसमें कोई अदल बदल के कारण बदलाव नहीं आता। वो हमेशा विश्वास योग्य प्रभु है। आमीन। विश्वास करने वाले प्रभु को महिमा दीजिए प्लीज। हालेलुया। 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 यीशु मसीह पिता को विश्वास योग्य था, वो मेरे लिए भी विश्वास योग्य है। आमीन, आमीन। क्यों आपने उसको देखना है? क्यों उसकी ओर ताकना है? क्यों? क्योंकि उसकी ओर देखा हुआ कोई भी कभी लज्जित नहीं हुआ। आमीन, आमीन। 2000 साल का हिस्ट्री रिकॉर्ड है, जिस किसी ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आमीन, आमीन। मैं 1 साल का 10 साल का रिकॉर्ड नहीं बता रहा हूं, 2000 साल का इतिहास कहता है। क्या कहता है? जितनों ने उसकी ओर ताका उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आप है क्या उसके अंदर? आमीन। बोलिए, विश्वास से बोलिए। अराबाला खरामा थरामाला सिया था। मैं पवित्र आत्मा के एक मूव को यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। विश्वास करिए। लेट योर लाइफ चेंज। रिसीव दिस वर्ड। फेथफुलनेस आपके लाइफ में प्रकट होने जा रहा है। आमीन। You will enjoy his faithfulness. You will taste his faithfulness. You will see his faithfulness. You will count his faithfulness. पवित्र आत्मा की विश्वास योग्यता, यीशु की विश्वास योग्यता को आप गिनेंगे अपने लाइफ में। आमीन। You will count his faithfulness. This is what the Holy Spirit is saying. पवित्र आत्मा कहता है उसकी विश्वास योग्यता को आप गिनेंगे। हला राबाला हराला राबाला हराला बाला हसराबाला कराबा। वो खोलकर अन्य भाषा में अपने स्पिरिट में उसे ग्रहण कीजिए। उसकी विश्वास योग्यता को मैं गिनूंगा। हराबाला कराबा सराबाला रबो रुंदला रबा। Yes, come on. The way you receive, the way you will see it. जिस तरीके से आप उसे ग्रहण करते हैं उस तरीके से आप अनुभव करेंगे। Be expressive. Be expressive. पवित्र आत्मा के आगे प्रकट कीजिए अपने विश्वास को। यस प्रभु, अभी तक तूने तेरी विश्वास योग्यता को मुझे गिनाया है और तेरी विश्वास योग्यता को मेरी जिंदगी में मैं गिनने पाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ग्रहण कीजिए कि मैं गवाही देने जा रहा हूं।